हमारे साथ हैं। संजय भाई, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, थैंक यू उमर सर, थैंक यू वेरी मच। आज मैंने सर मॉर्निंग में मैसेज भेजा था कि नो डाउट आज की मीटिंग धड़कने बढ़ाने वाली है। मतलब मेरी खुद की धड़कने बढ़ गई है कि आप लोगों से, उमर सर से, इनोवेशन फैक्ट्री से वो तोहफा हमें मिलने जा रहा है कि शायद ही आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में इस धरती पे ऐसा नायाब तोहफा किसी प्लेटफॉर्म ने पब्लिक को दिया होगा। तो नो डाउट मतलब मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, बीपी हाई हो चुका है, बहुत खुश हूँ, एक्साइटमेंट बहुत है कि जिस चीज का हम लोग बेसब्री से पिछले 3.25 साल से इंतजार कर रहे थे, उसमें से कुछ चीजें शायद आज इनोवेशन फैक्ट्री हमको देने जा रही है। आई डोंट नो कि इनोवेशन फैक्ट्री से हमें क्या मिलने वाला है, बट इतना यकीन है कि जिस तरीके से उमर सर ने मीटिंग अरेंज की है, बोला गया है, बताया गया है, जैसे अभी जी सीनियर साहब बोले वैसा कि यहाँ पे आज कुछ बहुत अद्भुत, बेगजब, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब होने वाला है। और जैसे जी सर ने कहा अभी कि चांद पे जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग का नाम पूरी दुनिया में सबको पता है, सेकंड बंदे का नाम शायद मतलब उनको भी पता नहीं है, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज जो मीटिंग होने वाली है, तो पता नहीं है, मेरी दिल की आवाज में बता रहा हूँ, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मोटिवेटेड वर्ड मैं कभी यूज भी नहीं करता हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने वाले 2 साल के बाद नील आर्मस्ट्रांग, उमर सर और इनोवेशन फैक्ट्री रहेगी, ये मेरा दिल कहता है। थैंक यू सर। थैंक यू। कोशिश करेंगे जी सर, ओवर टू यू। जी सर। ओके, तो सर मैं स्टार्ट करूं? यस सर, प्लीज, थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और संजय जी ने इतनी बड़ी बात की कि जिस तरह बड़े बड़े नाम हैं, आइंस्टाइन हो गया या जितने भी बड़े नाम हैं, तो पहली बात तो यह है कि अगर देखा जाए ना, तो इस तरह के लोगों के कोई 4 हाथ नहीं थे, ना 2 दिमाग थे, ना 2 दिल थे, ना उनके 10 सर थे। वो सब लोग हमारी ही तरह के थे। और अगर ऊपर वाले ने उनको कोई इतना मुकाम दिया, इतनी इज्जत दी, या दुनिया में उनका कोई नाम हुआ, तो उनके कोई ना कोई कर्म थे, या कहीं ना कहीं उनको दुनिया में बेहतर करना था, जो कि लोगों के लिए ईज पैदा करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जिससे। तो इस तरह का कोई काम किया जिसकी वजह से ऊपर वाले ने उनको दिया। तो अगर हम इनोवेशन फैक्ट्री को देखें, तो इनोवेशन फैक्ट्री का मॉडल जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि यार हम दुनिया के लिए आसानियां पैदा करें, दुनिया के लिए कुछ ऐसा करें। देखे, जिनके बड़े नाम थे वो दुनिया में आए, उनको एक मुकाम मिला, चले गए, हमने भी चले जाना है। लेकिन नाम किन लोगों के जिंदा होते हैं, जिंदा रहते हैं? जो लोग इस धरती के लोगों के लिए कुछ करते हैं। मुझे कोई ऐसा नाम याद नहीं है कि जिसने दुनिया के लोगों के लिए कुछ ना किया और आज उसका नाम उन्हीं के होते हैं जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो खैर, आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग हिस्ट्री। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। क्रिएटिंग हिस्ट्री आज की मीटिंग का टॉपिक है, लेकिन ये वर्ड निकला कहां से, आज की मीटिंग में ये वर्ड आया कहां से? तो जब इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा था, तो हमने ये सोचा, आप ऊपर वाले की तरफ से कह लें कि मेरे जहन में ये चीज आई कि इस कॉइन का जिस माइंडसेट के साथ इसको डेवलप किया जा रहा है, BFIC कॉइन को, या इनोवेशन फैक्ट्री को जिस माइंडसेट के साथ डिजाइन किया जा रहा है, तो ये आने वाले वक्त में हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो इसका स्लोगन रखा गया, क्रिएट हिस्ट्री। बहुत सारे लोग इस स्लोगन को सुना और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है, लेकिन भूल चुके हैं।
लेकिन मेरे दिमाग में ये क्रिएट हिस्ट्री का वर्ड आज भी है, और जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, करने वाली जात तो ऊपर वाले की है, लेकिन हम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस कोशिश में कहीं ना कहीं ये वर्ड ज़हन में है, क्रिएट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्रिप्टो की दुनिया में कैसे क्रिएट होती है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, आज की मीटिंग थोड़ी लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज बहुत कुछ मिलने जा रहा है। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आई, सबको पता है सतोशी नाकामोटो ने दुनिया को क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, जब ये दुनिया में आई तो इसकी रीजन क्या थी आने की? रीजन ये थी रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी। 5th जनरेशन करेंसी के तौर पे क्रिप्टो करेंसी आई। 1st जनरेशन सबको पता है, बार्टर सिस्टम, गंदम ले ली, चावल दे दिए। उसके बाद दुनिया बदली, कौन सी आ गई? अशरफियां, दिनार, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आ गए, ठीक है, उसमें भी दिक्कतें थी। फिर अगली आ गई पेपर करेंसी आ गई, फिर उसके बाद प्लास्टिक करेंसी आ गई, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गए। तो दुनिया में हमेशा नई चीज कब आई? जब पिछली में कोई दिक्कत होती थी। तो बार्टर सिस्टम में आपको पता दिक्कत थी कि एक एक चीज की बहुत सारी कीमतें याद रखनी पड़ती थी। अशरफियां दिनार आ गई, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। मेजर दिक्कत ये थी कि आपके पास मिसाल के तौर पे एक अशरफी के बदले अगर 10 किलो चावल मिलते तो 10 किलो लेने पड़ते थे, आप कम ज्यादा नहीं ले सकते थे। फिर पेपर करेंसी आई। पेपर करेंसी में प्रॉब्लम, दिक्कत क्या लोगों को फेस हुई कि 2 नंबर जाली डुप्लीकेट करेंसी बन जाती है। प्लास्टिक मनी आ गई। उसके बाद प्लास्टिक मनी में क्या सामने आई प्रॉब्लम कि ये हैक हो जाती है। तो सतोशी नाकामोटो ने दुनिया को जब दिया क्रिप्टो करेंसी दी, तो उसने कहा मैं दुनिया को एक ऐसी करेंसी दूंगा जो कि ना डुप्लीकेट हो सकती हो ना चोरी हो सकती। तो क्रिप्टो करेंसी आ गई। अब यहां तक लोगों को पता है कि ये एज अ 5th जनरेशन करेंसी आई। अपने आप से सवाल पूछे, क्या ये करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट हुई आज तक? पेपर करेंसी से आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लास्टिक मनी से आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या क्रिप्टो से कुछ भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मतलब कि जिस पर्पस के लिए दुनिया में आई थी, आज 15 साल गुजरने के बाद भी वो पर्पस नहीं कंप्लीट हुआ। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि इसको दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। और एक्सेप्ट करना कब था? एक्सेप्ट तब करना था जब ये किसी ना किसी चीज की यूटिलिटी में यूज हो, दुनिया में डिमांड क्रिएट हो। अभी लोग क्रिप्टो करेंसी की बहुत अच्छी हाइप है, फ्यूचर इसी का सबको पता है, लेकिन कब जाके ये काम होगा? जब ये रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में आपके यूटिलाइज हो रही हो। तो बिटकॉइन की बात करें, $30,000 का है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन क्या बिटकॉइन के बदले आप अपनी जिंदगी में कोई चीज ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे इश्यूज, लीगल इश्यूज, बहुत सारे मामला है, नहीं कर सकते। आज मेरी फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट के बदले बिटकॉइन नहीं ले रहा, एक्सेप्ट कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे ये पता है कि बिटकॉइन की प्राइस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। मैं क्यों रिस्क लूं? मैं नहीं लेता। मेजर रीजन क्या है? फ्लक्चुएशन की बात भी नहीं है। असल रीजन क्या है कि उसकी ट्रांसफर होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, 2 घंटे भी लगते हैं, 10 दिन भी लगते, 10 घंटे भी लगते हैं, 2 दिन भी लग जाते हैं। तो मैंने आज एक्सेप्ट की $100 का बिटकॉइन 0.01 फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब वो मुझे रिसीव हुआ, ठीक है, आज $30,000 प्राइस थी, प्राइस चली गई 27,000 पे, तो मुझे तो आए 70 पे, तो मैं इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता। तो खैर ये एक अलग मैटर है। तो इनोवेशन फैक्ट्री ने क्या किया? इनोवेशन फैक्ट्री ने हर चीज का जिम्मा खुद पे ले लिया कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम डिजाइन करते हैं जिसमें सुबह उठने से लेकर रात तक आप अपनी जिंदगी में जो भी करें वहां पे BFIC का इस्तेमाल हो। तो इसके लिए इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाया। अब जब इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाया है तो उस इकोसिस्टम को यूज करने के लिए हमें कम्युनिटी चाहिए थी जहां से हम स्टार्ट ले सकें। तो कम्युनिटी लेने के लिए क्या किया हमने?
नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ टूल यूज किया जिससे हम कम्युनिटी अपनी जनरेट कर सकें। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इनोवेशन फैक्ट्री से पहले एक बदनामे जमाना इंडस्ट्री थी। क्यों? क्योंकि इनमें आपको 3 चीजें लाजमी मिलती थी। पहली चीज एंड यूजर लूजर, दूसरी चीज लायबिलिटी, और तीसरी चीज जो थी वो बद्दुआएं। क्यों? उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि कंपनीज में नेटवर्क मार्केटिंग में, यार ये शोर बंद करवा दो, उनसे को रोक दे। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक चीज मशहूर है, आप भी समझते होंगे इस बात को, सर बंदे को पता, जो फील्ड से रिलेटेड है, कि लोग अपनी बोटी के लिए अगले का बकरा ज़िबा करते हैं। ये मैं बड़ी सच्ची बातें कर रहा हूं आपके साथ, जो जेन्युइन हकीकत थी इस इंडस्ट्री की। तो ऐसा सब कुछ हुआ करता था। और ऐसा भी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग को यूज करते हुए कंपनीज ना बनी हो, रेफरल सिस्टम को यूज करते हुए कंपनी ना बनी है। आज आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, उबर क्रीम की बात कर लें, आप इसमें फूड पांडा की बात कर लें, आप तलाबाद की बात कर लें, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज, बड़ी कंपनीज हैं जिनमें रेफरल सिस्टम यूज होता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड थी, लेकिन मॉडल चेंज था, उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जहां जहां इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हुई नेटवर्क मार्केटिंग में, उन कंपनीज ने कुछ अरसे बाद स्कैम किया, और स्कैम किया तो लीडर्स के ऊपर लायबिलिटी आ गई, एंड यूजर मर गया, लीडर्स के ऊपर लायबिलिटी आ गई, जिन लोगों का पैसा डूबा उन्होंने बदुआएं देना शुरू कर। ये सारा कुछ होता रहा। होता क्यों था? होता इसलिए था कि उसमें कहा यह जाता था कि आप आ गए हैं, अब आपने मार्केट से बिजनेस लेके आना है, पैसा लेके आना है, इन्वेस्टमेंट लेके आना है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट लेके आते थे तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का छोटा सा पार्ट मिलता था और बाकी पैसा कंपनी के पास। कंपनी ने उससे मनी सर्कुलेशन की, नया पैसा आता रहा, पिछले वालों को भुगताते रहे। जब नया पैसा आना बंद हो गया तो पिछलों को जाना बंद हो गया, और कंपनी ने एंड पे बंद किया और गायब हो गए। सारी लायबिलिटी लीडर्स के ऊपर। 10 रुपए कमाए, ठीक है, 100 रुपए देने वाले सिर पे खड़े हुए, तो लोगों की जिंदगियां खराब। इस मॉडल को, जो कि पिछले कह लें आप 80 साल से मॉडल चल रहा था ये वाला, इस मॉडल को, इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री को चेंज किया इनोवेशन फैक्ट्री ने। कैसे? कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा जी हमने आपको सिस्टम दे दिया, ठीक है, इसमें आपने इतनी इन्वेस्टमेंट अपनी माइनर सी करनी है तो करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने, आपके रेफरल से जो भी कोई आएगा, ठीक है, उसके आने से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं आएगी। वो कहां से आएगी? वो किसको जाएगी? कि आपको जो रिवॉर्ड आ रहा है, आप एक्सचेंज के ऊपर बेच रहे हैं, वो वहां से खरीद रहा है, जिसने नया इन्वेस्ट करना है वो वहां से खरीद रहे हैं, और वो उसको सिस्टम को, इसको जो रिवॉर्ड है वो कंपनी दे रही है, ठीक है। तो आपने कंपनी को कुछ नहीं दिया ना, कंपनी किसी को कहती पहले दिन से इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा जी बिजनेस लाए, पैसा लाए, वॉल्यूम लाए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो आपने पैसा कहां से कमाया? जो आपको फ्री के पैसे आ रहे थे, रिवॉर्ड आ रहे थे, आप उसको बेचते थे, जिसने आना होता था वो खरीदता था, वो आता था, इस तरह उसको सिस्टम को, जो नए लोग आते थे उनको कंपनी रिवॉर्ड दे रही। ये मैं आज आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने लगा। क्यों? क्योंकि आज क्रिएट हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन हो रही है, और जो आज हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी मैं ग्राउंड बना रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये बातें बोर लगेंगी, लेकिन असल बात समझाने के लिए जरूरी है। अच्छा, तो कंपनी ने ये मॉडल बना दिया, हिस्ट्री ही चेंज कर दी कि कंपनी को कोई पैसा नहीं चाहिए भाई, आपने हेल्पिंग प्लान है, इस तरह से करना है सारा सिस्टम। लोगों ने यहां से पैसा कमाया। आज हमारी 3 साल की जर्नी है, 3 साल में कितने लोगों ने पैसा बनाया?
कोई बंदा आज ये नहीं कह सकता कि हमने 1 रुपया भी इनोवेशन फैक्ट्री को दिया। ये हम कई दफा मीटिंग में कर चुके हैं। हाँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को ये गलतफहमी है कि उसने बीलफ के आईटीओ में फर्स्ट आईटीओ में पैसा दिया, सेकंड आईटीओ में पैसा दिया, तो फर्स्ट आईटीओ में 0.0125 के हिसाब से आपने मिसाल के तौर पे 1250 दिए और 1 लाख टोकन लिया था। आज 6 महीनों में आपको उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर 1,80,000 टोकन रिवॉर्ड में आ गया। ठीक है, 5x से ज्यादा आपको रिवॉर्ड आ गया, बल्कि 3 महीनों में एक्चुअल, हाँ, 1,80,000 टोकन आ गया। तो आपने वो टोकन फॉर एग्जांपल 0.0125 पे लिया था, आज आप 0.06 पे बेचते हैं, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 0.06, आप इसको कैलकुलेट करें, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10,800 $10,800 आप कमा चुके हैं। ठीक है, तो वो आपका जो कंपनी को पैसा दिया था वो आप उससे 10 टाइम वैसे ही ले चुके हैं। हम अगर बात करें 0.03 की किसी ने लिया था, तो आज वो 90,000 टोकन ले चुका है, और 90,000 टोकन 3 महीनों में, इसको अगर आप 0.06 पे बेचते हैं, आपने $3,000 लगाया था, तो $5,400 आप वहां पे भी ले चुके हैं। तो कंपनी की तरफ से तो आपने जो आईटीओ में पैसा दिया था वो आप ले ही चुके हैं। ये हर बंदे को पता है इस बात का, और आपको 500 दिन तक रिवॉर्ड आना भी है। अभी मजीद 400 दिन पड़े हैं। तो खैर, तो ये चीज कंपनी ने चेंज कर दी, हिस्ट्री चेंज हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि अब लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग की। किस सिस्टम से की? उस सिस्टम से की 3 सालों में 1000 दिन में से आप कह लें कि 500 दिन सिस्टम मान लिया बंद रहा, आपके कहने पे, तो 500 दिन सिस्टम में इश्यूज चलते रहे, अपग्रेडेशंस चलती रही, कभी ब्लॉकचेन की, कभी एक्सचेंज की, कभी नेटवर्क की, कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की, दिक्कतें चलती रही 500 दिन। लेकिन 500 दिन में जो अर्निंग हुई वो कितनी हुई है पता है आपको? आप स्टैट्स निकालें। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के पहला जो दिया क्लोज कर दिया, दूसरा BFIC नेटवर्क, तीसरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोबारा, चौथा बीलव। कोई मुझे बता सकते हैं कि कितना लोगों ने यहां से इन 500 दिनों में अर्न किया होगा? कोई वैसी एस्टिमेट कोई बता सकता है? कोई आइडिया? कोई है बताने वाला? कुछ भी बता दे यार। कोई नहीं बता सकता सर, क्योंकि किसी ने इस लेवल से होमवर्क नहीं किया है। और भाई सिर्फ आपकी जो हमारी BLV से अर्निंग्स हैं वो 25-30 करोड़ डॉलर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ बीलव से है। तो अभी इसको तो अगर हम रेगुलर चलने की बात करें तो ये मेरे ख्याल से 90 दिन नहीं चला प्रॉपर जी। ठीक है, बाकियों की तो बात अलग है। तो खैर, अगर 25-30 करोड़ डॉलर 90 दिन में यहां से लोगों ने कमाया, तो BFIC नेटवर्क से बहुत लोगों ने कमाया, क्योंकि वो तो 1.25 साल चला। उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, वहां से बहुत लोगों ने कमाया। तो ये अल्टीमेटली मिला मिलू के तकरीबन कम अज कम $1 बिलियन लोगों ने यहां से कमाया। तभी मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हजारों लोगों ने यहां से अपने घर बनाए, हजारों लोगों ने अपने यहां से गाड़ियां बनाई, हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली। यहां से कहां से बदली है और कहां पे बदली? उस सिस्टम में बदली जहां पे 100% सक्सेसर्स, 0% लायबिलिटी। आज जो बंदा इस सिस्टम में किसी को लेके आया, इस सिस्टम में इतनी दिक्कतों, इतनी सारी चीजों के बाद जो उसने अर्निंग की, आज ये वो लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। तो हिस्ट्री तो बदली, लेकिन अभी नहीं बदली। हिस्ट्री बदलने की पहला कदम आज शुरू होगा। कैसे? जब मैं आपको कहूंगा कि आप अपना मोबाइल चेक करें
किस वजह से चेक करें ये मैं आपको बताता हूं। तो खैर, ड्रीम प्रोजेक्ट, लोगों का ना ड्रीम होता है कि हमें ड्रीम कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमारी जिंदगी के ख्वाब पूरे हो जाए। हमें कोई ऐसा सिस्टम मिले, ऐसी कंपनी मिले जो कि हमारे ड्रीम्स को पूरा करे। हमें कोई ऐसे यूजर्स मिले, ऐसी टीम मिले जिनकी जिंदगी हम बदले। मैं कहता हूं यहां पे अर्निंग तो एक अलग बात है। आप जितने भी लोग हैं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी सारी जिंदगी के नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी कंपनीज की हैं उन सब की मिला के टीम जो थी, ठीक है, वो इतनी बड़ी नहीं थी, जिसके कई गुना ज्यादा सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री में उसकी टीम है। यानी कि एक बंदे ने सारी जिंदगी मिला के 10,000 लोगों की टीम नहीं बनाई। आज वो सिर्फ एक कंपनी में 15 लाख 20 लाख की टीम बना के बैठा। मतलब के 20 लाख लोगों के आप रोल मॉडल हैं। 20 लाख लोग आपके साथ चल रहे हैं, आपके कहने पे आए हैं, आपके गाइड करने पे आए हैं। आप उनकी 20 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर करने का वसीला बनेंगे। इस तरह से हिस्ट्रीज क्रिएट होती है। और ये जो हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है, ये सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री की नहीं होने जा रही, ये सिर्फ मेरी नहीं होने जा रही, ये हर उस बंदे की होने जा रही जो इसका पार्ट है, जिसने काम किया या नहीं किया, जिसने इन्वेस्टमेंट की या नहीं की। ये भी दुनिया का एक वाहिद प्रोजेक्ट है ना जिसमें आपने जीरो इन्वेस्टमेंट से आए, आपने फ्री के अकाउंट लगाए, लेकिन आपको पता है जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जर्नी तो आपकी स्टार्ट होगी, कामयाबी तो नजर आ रही है। दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है। कोई मुझे बता दे कि दुनिया में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको लॉन्च करने से पहले उसका क्लोज का बताया हो कि ये इतने दिन बाद क्लोज हो जाएगा। क्यों नहीं बताते? क्योंकि लोगों के पास एग्जिट प्लान नहीं होता। प्रोजेक्ट कारोबार को शुरू करने का टाइम होता है, एग्जिट प्लान नहीं होता। और जिस काम में एग्जिट प्लान नहीं होता, आपको पता है उसका फ्यूचर क्या होता है, उसका कभी ना कभी लायबिलिटी होती है। तो कभी किसी कंपनी ने एग्जिट प्लान नहीं दिया, जबकि यहां पे आपको एग्जिट प्लान दिया गया। हर बंदे को BLOVE के हवाले से बता दूं कि 500 दिन का प्लान है। आसान छोटे लफ्जों में, आपको डेली 1% आएगा, आपके रेफरल से कोई आएगा उसको आपको 10% रिवॉर्ड मिलेगा इन शेप ऑफ BLOVE टोकन। रिवॉर्ड आपको 1% इन शेप ऑफ BLOVE टोकन आएगा। 500 दिन तक इसकी कहीं पर ट्रेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पीपल टू पीपल ट्रेड होगा, कंपनी कोई यूटिलिटी नहीं देगी, लेकिन 500वें दिन आपको कंपनी एक साथ कम से कम 50 से 100 एक्सचेंजों पे लिस्ट करेगी। और उस वक्त कंपनी ने इतनी यूटिलिटी इकट्ठी की होगी जहां पे आप अपना $2 पे ये लिस्ट होगा और आप लोग $2 पे बेचेंगे। और 1250 लगाने वाला इन्वेस्टर, नेटवर्कर नहीं इन्वेस्टर, वो $1 मिलियन निकलेगा, एग्जिट हो जाएगा। ये मैंने आपको समरी बता दी। तो खैर आज की डिस्कशन हमारी BLOVE के ऊपर नहीं है। हमारा असल प्रोजेक्ट, जो असल हमारी चीज है, वो क्या है? BFIC। और BFIC ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपके BLOVE को $2 पे एग्जिट करवाएगा। लेकिन क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट एक इकोसिस्टम का सिस्टम है, प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये हर प्रोजेक्ट एक दूसरे प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है। कैसे कि BLOVE आया, BLOVE ने कम्युनिटी जनरेट की, वो कम्युनिटी हमारे BFIC स्टोर में आ रही है, बाकी प्रोजेक्ट्स में आ रही है, वहां पे यूटिलिटीज बना रही है, वहां पे डिमांड बना रही है। 500वें दिन उसके वॉल्यूम जो है बिलियंस में होगा, वहां पे BFIC का पेमेंट गेटवे हट के BLOVE का आ जाएगा, और वो जो डिमांड होगी बिलियंस की, वहां पे BLOVE टोकन लोग $2 पे बेचेंगे और यहां से बिलियनियर्स बन जाएंगे। ये एक सिंपल सा प्लान है। तो इकोसिस्टम में हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट का, हर प्रोजेक्ट का एक अपना रोल है। BLOVE का रोल क्या है? इसने कम्युनिटी जनरेट करवा के देनी है। आज 15 मिलियन है, 500वें दिन तक हम 100 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे होगी ये भी पता चल जाएगा आज ही, ठीक है।
बीएफआईसी का क्या काम है? बीएफआईसी ने डिफरेंट प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एज अ पेमेंट गेट पे लगने हैं, वहां पे उन प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस दे रहे हैं, डिस्काउंटेड दे रहे हैं, उनमें आपको बहुत सारी रेफरल के ऊपर इनकम दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसकी वजह से पेमेंट गेटवे की तरफ पे बीएफआईसी जो है वो एक्सेप्ट हो रहा, कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट बीएफआईसी के साथ लिंक्ड है, पहले दिन बताया था। तो गुड न्यूज सबसे पहली, और मेरे ख्याल से आज के लिए ये धमाकेदार न्यूज है। मैं आपको एक और चीज ऐड करूं, देखें दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, क्रिप्टो में जो लोग पैसा बनाते हैं ना, वो भला कौन लोग होते हैं? जो कि इंटेलिजेंट ब्रेन वाले लोग होते हैं, जिनकी इस इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज होती है, जिनके पास क्रिप्टो का एक ह्यूज नॉलेज होता है, वो लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी ने क्या हिस्ट्री क्रिएट की, इनोवेशन फैक्ट्री ने ये क्या किया कि यहां पे एक बंदे को क्रिप्टो का नाम कहीं नहीं पता, पहली दफा बीलफ सुना उसने। एक बंदे को क्रिप्टो का नहीं पता, ट्रेडिंग का नहीं पता, पढ़ा लिखा नहीं है, रेडी लगा रहा है, शरबत बेच रहा है, दही बल्ले बेच रहा है, ठीक है, मजदूरी कर रहा है। इस तरह के लोग जिनको कह ले कि मोबाइल प्रॉपर यूज करना नहीं आता, इनोवेशन फैक्ट्री में इस तरह के लोगों ने सक्सेस ली है। कोई नॉलेज नहीं है, आप अपनी टीम में देखें, बहुत सारे आपको पता है कि यार इसके पास इंटेलिजेंट ब्रेन नहीं है, इसके पास क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, इसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, इसको इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, लेकिन आज वो लोग यहां से पैसा बना रहे हैं। ये है एक इनोवेशन, ये है हमारी सक्सेस। लेकिन इस सक्सेस को चार चांद कब लगेंगे? जब ये बीएफआईसी नेटवर्क में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जिन लोगों ने अपने ख्वाब देखे हुए थे, उनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे? चले मैं आपको एक और चीज दिखाता। मार्केट में बहुत सारे कॉइन आए, मार्केट में बहुत सारे कॉइन आए, मैं नाम बताता हूं, बल्कि दिखाता हूं आपको, ठहरें। आज आपकी आंखें खोलनी है ताकि आप लोग बड़ी सक्सेस ले सकें, इसलिए आपकी आंखें खोलनी है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा जी। स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपके सामने? जी हो गई सर। यस सर जी। अच्छा, ये कॉइन है, क्या है कॉइन का नाम? पीएलसी। अब हम इसकी ऑल टाइम पे जाते हैं। क्या इसका ऑल टाइम है? $58। कितना? $58, ठीक है। और आज क्या प्राइस है इसका? 0.044। इसके बाद इसमें चले जाते हैं हम, ये भी इसी से नाम मिलता जुलता है। इसके ऑल टाइम पे चले जाते हैं, इसका ऑल टाइम क्या है जी? 19,664। आज क्या है जी? 366, ठीक है। उसके बाद हम इस पे चलते हैं, ये कौन सा है जी? बीएफआईसी, ठीक है। इसका ऑल टाइम क्या नजर आ रहा है जी? यहां पे 35 आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसका ऑल टाइम 46 था। आज ये कहां पे खड़ा है? $15 पे तकरीबन, 14.9 या 14.6 है। तो बात ये है कि बीएफआईसी नेटवर्क के ऊपर, ये मैं बताता हूं आपको मैंने क्यों दिखाया। बीएफआईसी नेटवर्क के ऊपर लोगों ने जब स्टार्ट किया तो उसका
आईटीओ हुआ कितने में हुआ? $1 पे। ठीक है, जब लॉन्च हुआ था, टोकन लॉन्च हुआ था BFIC, ठीक है, $1 पे लॉन्च हुआ। बीच में कंपनी ने कुछ इस तरह की प्रमोशंस भी दी कि आपको 50% मिलेगा, या उसके ऊपर आप स्टेक करते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में, तो $1 का कॉइन, आपने 100 टोकन लगाए तो आपको 150 कॉइन मिले, मतलब कि उसकी प्राइस आ गई 75 सेंट पे। तो 75 सेंट के कॉइन, ठीक है, टोकन आज $15 के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन वो 1.5 साल में 180 दिन में 3 दफा अपने कॉइनों को डबल कर चुका है। मिसाल के तौर पे 10 टोकन लगाए थे 6 महीनों में 15% पर डे के हिसाब से, ठीक है, उसके 200 दिन में कितने हो गए जी? 200 दिन में उसके हो गए 20 कॉइन। फिर उसने 20 स्टेक लगाए, फिर अगले 200 दिन में उसके 40 हो गए, फिर उसने 40 लगाए, फिर अगले 200 दिन में उसके कितने हो गए? 80 कॉइन हो गए। अब उसने 10 कॉइन लिए थे फॉर एग्जाम्पल $10 के, आज वो 80 कॉइन बेचता है कितने के? 14 या $15 के हिसाब से। तो कितने के बने? $1200 के। लेकिन मजे की बात भला क्या है, उसके पास आज भी उसकी एक्चुअल अमाउंट पड़ी हुई है इन शेप ऑफ BFIC। और जिस तरह बाकी कंपनीज में होता था कि जब जब उनके टोकन्स को रिलीज किया जाता था तो उस वक्त प्राइस सेंटों में आ जाती थी। क्यों? स्टेकिंग पे लग रहे हैं, आ रही डिमांड, बढ़ते जा रहे हैं, जब उसको रिलीज किया प्राइस आ गई सेंटों में। तो बहुत सारा प्रेशर आया मेरे पे, मैं अपनी बात करूं, बहुत सारा प्रेशर आया कि BFIC कॉइन को रिलीज कर दें, BFIC कॉइन को लोगों को दे दें, सेंटों में आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े बड़े लीडर्स आपके ही हैं, अपलाइंस, ठीक है, नाम नहीं मैं बताता। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई दे दो, हमारा कोई जिम्मा नहीं है, सेंटों में मार्केट का कॉइन है, मार्केट में प्राइस सेंटों में आ गए, हम क्या करें, हमारा क्या जाएगा। हमने तो लोगों से जो कमिटमेंट की थी रिवॉर्ड की वो मिल गया, हमने डायरेक्ट इनकम ले ली, हमने जो उनकी रेफरल इनकम, जो टीम इनकम आनी थी वो तो हमने कमा ली, लोग मरते मर जाए। लेकिन बहुत सारे आपकी ही अपलाइन के बड़े लीडर्स, वो उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपका जो कॉन्सेप्ट है कि हमने 100% सक्सेसर यहां से निकालनी है, और जो बंदा $1 पे BFIC लेके आया था उसको हमने बहुत अच्छे रेट पे निकालने, कम से कम 10, 20, 30x पे तो निकाले। तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है, हम आपके साथ हैं। जिन लोगों ने मुझे हौसला दिया और मैं अपनी बात पे कायम रहा अपनी स्ट्रेटेजी पे, इवन के जो कुछ लोग थे इस कंपनी की मैनेजमेंट में, उन्होंने भी यही कहा कि भाई बस खत्म करो, इतना पैसा बन गया, बना दिया लोगों ने, ये वो, एनीवेज छोड़े इस सारी चीज को। तो खड़े रहे, लेकिन आज वो दिन आ गया, BFIC के जो आपके स्टेकिंग के कॉइन थे उनको रिलीज करने का टाइम आ चुका है। आप लोग अपने वॉलेट्स देखें, बहुत सारे लोगों के वॉलेट में BFIC उनके आ चुके हो, बहुत सारे। और ये तकरीबन कितने लोग हैं शाह जी? जी सर, अवेलेबल कैपिटल में दिख रहे हैं। नहीं, कितने लोग हैं जी? 36,000 प्लस लोग हैं जिनका आज BFIC नेटवर्क का 36,000 लोगों का जो अनलॉक हुआ था BFIC कॉइन, वो 36,000 लोगों को दे दिया था। अच्छा, सवाल ये है कि 5 लाख लोग थे यहाँ पे, सबको क्यों नहीं दिया? दूसरा सवाल ये है कि अगर आज दे रहे हैं तो पहले क्यों नहीं दिया? आज हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज आपको कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दे दिया कल के दिन में, कौन सा? बी स्टोर क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक और चीज दे देता हूं आज की, चले मैं न्यूज दे देता हूं, इसके बाद हम इस बात पे दोबारा आएंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको मिल गया
बी स्टोर जो कि अपने आप में इतनी बड़ी यूटिलिटी है कि 2,10,00,000 BFIC आज मार्केट में आ जाए तो वो खा जाएगा, क्योंकि ये 12 या 13 तारीख को लॉन्च होने जा रहा है। पहली चीज। दूसरा, आपको क्या देने जा रहे हैं आज, आप सुने खबरें क्या क्या आपको मिलने जा रहा है। मंडे वाले दिन, एक सेकेंड, बल्कि मैं आपको आज दिखाते हैं यार, आज मजा करते हैं। आज आपने सो के दिखाना है कि भाई सो जाए आप। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। वो मुझे लिंक नहीं मिली, भेजिए। मुझे इस नंबर पे भेजो ना, मेरा दूसरा नंबर है। ओके, बंदा BTC ले सकता है फ्री होम से, चल गए। हाँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए अभी, 1 मिनट यहीं पे रहना। वो अपना मोबाइल दोनों का और टैब होगा, टैब दोनों, टैब हो तो अपना मोबाइल। मुझे लगता है आप लोगों ने YouTube का लिंक नहीं सही शेयर किया। 4500 लोग हैं सिर्फ वहां पे, इतनी बड़ी न्यूज और सिर्फ 4500 लोग। ओके ओके, इसको लॉगिन नहीं करना है, ये अपना लैंडिंग पेज, ठीक है। हाँ नए वाला, एक सेकंड, मैंने पासवर्ड भेजा, यूजर आईडी देवान को भेजा हुआ है। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। मुझे ना उसका भी, इसका भी चाहिए यूजर पासवर्ड। मेरा खुद का दे देता हूँ। हाँ, जो मर्जी दे दो, मैंने लॉगिन करके बस। आज आप लोगों ने कहना है कोई तो रोक ले। कोई ना रोके। आज उमर सर को बिल्कुल वो देना है जिसके लिए कम्युनिटी काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अरे वाह, क्या देख लिया मैंने, है क्या देख लिया, अरे वाह। BTC पे ही होगा। सॉरी, ट्विटर पे कितने लोग हैं? ट्विटर पे 1600। चलो तो 1,500-2,000 लोग, 1600 उस पे ट्विटर पे भी हैं। ओके, तो गाइस पहला ब्लास्ट वो तो मैंने कर दिया खैर, जो BFIC का मिल रहा है। ओके, हियर वी गो, जूम। तो गाइस ये है आपका बी बॉन्ड्स, ठीक है। अब बी बॉन्ड्स आपका लाइव होने जा रहा है कब? मंडे वाले दिन। लेकिन इसमें यूनिकनेस क्या है? अच्छा, बी बॉन्ड के वाले से मैं आपको बता दूं कि बी बॉन्ड्स में आपको आपके नंबर्स जो है ना वो चेंज होने जा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन चेंज हुई है तो आपके सारे नंबर्स चेंज होने जा रहे हैं। पहली चेंज इसमें ये है। दूसरा, इसमें आपको ऑप्शन होगी ट्रांसफर करने की बी बॉन्ड्स, आप जिस मर्जी को ट्रांसफर कर सकते होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन होगी कि आप इसको विड्रॉल ले सकते हो बी बॉन्ड्स का, यानी कि यहां से आप बी बॉन्ड्स लेके जा सकते हैं अपने मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट में। और तीसरी चीज जो सबसे यूनिक चौथी चीज है कि आप मंडे वाले दिन से मेरी तरफ से जितने बॉन्ड जिसके पास हैं सब के सब अपना सेल कर दें। और किस में सेल होगा आपका? सॉरी, इधर, यस, एक सेकंड, इधर गया। एक सेल बैक, यस। आप अपना बी बॉन्ड स्वैप कर सकते हैं BTC में, क्योंकि कंपनी ने आपसे कमिटमेंट की थी कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड जो है आपका बिटकॉइन है एक किस्म का, ठीक है। और मैं आपको एक बात याद कराऊं, जब आपने बॉन्ड लिया था उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस थी 17,000,
और ये आपको 20% डिस्काउंट के ऊपर मिला था, जो कि उस वक्त हुआ था तकरीबन $13.5-14 का आपको पड़ा था। आज बिटकॉइन कितने का है? आज बिटकॉइन है 30,000 समथिंग का। आज आप अपने एक बॉन्ड को जब स्वैप करेंगे बिटकॉइन में, तो आपको मिलेगा 0.01 BTC, और उसको जब आप मार्केट में बेचेंगे तो ये आपका बनेगा तकरीबन $30। इसको कहते हैं क्रिएट हिस्ट्री। और एक और गुड न्यूज दे दूं आपको, ऐसा नहीं है, बी बॉन्ड मंडे वाले दिन से 100% फंक्शनल होने जा रहा है विद स्वैपिंग ऑप्शन। आप इसको बिटकॉइन में स्वैप करके अपने ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, या जो भी आपका वॉलेट होगा, वहां पे आपको बिटकॉइन विद इन अ फ्यू मिनट्स, जो ब्लॉकचेन बिटकॉइन की टाइम लेती है, उस टाइम में आपका बिटकॉइन जो है वो आपको रिसीव हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात इसमें क्या है कि आपका जो ये बी बॉन्ड है, इसका फर्स्ट ड्रॉ दोबारा से जो हम इसका जो मैकेनिज्म है कि हम इसकी कुरंदाजी, जिस तरह आपको पता है पावर बॉल के साथ होती है, इसकी पहली कुरंदाजी जो अब दोबारा रीलॉन्च करने के बाद हो रही है, वो 24 को हो रही है। 24 तारीख को पहली कुरंदाजी होने जा रही है, पहला ड्रॉ होने जा रहा है। उसमें जिस तरह पहले बहुत सारे लोग यहाँ से सक्सेसर निकले, जिनके 0.1 निकले, या मेरे ख्याल से इसका मैक्सिमम 2.5 बिटकॉइन ही निकला था, इससे ज्यादा नहीं किसी का अभी तक निकला। जिनके जितने भी निकले वो तमाम, और 24 तारीख को अब देखते हैं कौन नए खुश नसीब होते हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू। आपके पास मंडे वाले दिन ऑप्शन आ जाएगी, जैसे इसको पब्लिकली लाइव करेंगे हम, और इसमें जो भी हमने इसकी जो भी इसमें कर रहे हैं वो मंडे वाले दिन तक फाइनल होगा, और आपको मंडे वाले दिन मिल जाएगा। आपका दिल करता है, आपके पास एक बॉन्ड है, आपके पास 1 लाख बॉन्ड है, आप विद इन अ सेकेंड इसको स्वैप करेंगे और आपके वॉलेट में बिटकॉइन आ जाएगा। तो ये आपको एक और कंपनी ने सरप्राइज दे दिया। 24 तारीख को इसकी कुरंदाजी भी है। उसके बाद अभी आपको एक होल्ड कीजिए, इतना काफी है या और करूं कुछ? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, जो आपकी तैयारी है उस हिसाब से बस देते जाएं। हाँ, ओके, अच्छा जी, मैं अब आपको फिर और चीज दिखाता हूँ। अब आपको कुछ और देना ही पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, आप लोगों ने ऐसे बाज नहीं आना। अभी मैं ये मीटिंग मेरी आज सुननी है, आपको मैंने बड़ी बतानी है कुछ चीजें। मीटिंग भी थोड़ी लंबी होगी और इनकम भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। इनकम तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसमें भी अब बड़ा मजा आने वाला है। पूछे क्या शवेज जी? जी सर। लॉयल्टी बिकती है, ये मैं बता दूं आपको। ठीक है, वक्त तो आता जाता रहता है, लेकिन लॉयल्टी जो होती है ना, वो दिखती भी है और बिकती भी है। और अब बिक जाएगी तो लॉयल्टी कैसे? अभी ये देखें, अभी एक और चीज, क्या क्या यहाँ पे है, एनओ की करना है, मुझे तो समझ भी नहीं है इसकी।